हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और उनके प्रकार के किन किन भागों को हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, हम सारी चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम में करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएं मेरे दोस्त दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या का हमें कोई भी भाग देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर परिमेय संख्या के तीन भाग देखने को मिलते हैं और यहाँ पे अपरिमेय के भी तीन भाग देखने को मिलते हैं। हम बारी बारी से इन सारी संख्याओं के भागों को चर्चाएं करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या तीन भाग की कौन कौन सी होती है। एक होता है दशमलव, दूसरा होता है पूर्णांक, तीसरा होता है भिन्न संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के हमें कोई भी भाग देखने को नहीं मिलता है। पूर्णांक के हमें दो भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पूर्णांक के? तो एक होता है पूर्ण संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऋणात्मक के कोई भी भाग देखने को नहीं मिलता है। अब पूर्ण संख्या के हमें दो भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शून्य संख्या, दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या। अब शून्य संख्या के हमें कोई भी भाग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे हमें प्राकृतिक संख्या के चार भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? वो अभाज्य संख्या होती है, दूसरा होता है भाज्य संख्या, तीसरा होता है सम संख्या, चौथा होता है विषम संख्या। अब यहाँ पर हम लोग पूर्णांक के तो सारे भागों को हमने देख लिया, लेकिन अभी एक संख्या हमें प्राकृतिक संख्या का एक होता है भिन्न। प्राकृतिक संख्या का एक भाग होता है भिन्न संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कि भिन्न के कितने भाग देखने को मिलते हैं। तो भिन्न के हमें चार भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो होता है आपका उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा होता है मिश्रित भिन्न और चौथा आपका वितत भिन्न, यानी इसी भिन्न को हम लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अपरिमेय, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के परिमेय संख्या की तो हम सारे भागों के बारे में यहाँ पे चर्चाएं कर लिया। अब एक और बच रहा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के हमें कितने भाग देखने को मिलते हैं? यहाँ पे तो तीन भाग देखने को मिलते हैं। एक तो होता है करणी और दूसरा होता है अशांत दशमलव और दूसरा होता है अनावर्त दशमलव संख्या। यहाँ पर देखेंगे कि करणी के तो कोई भाग भी देखने को नहीं मिला, अशांत दशमलव के भी हमें कोई भाग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक होता है तीसरा अति उत्तम। अति उत्तम के हमें पांच भाग देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर हम सारी चीजें लिख दिया है। अति उत्तम में हमें त्रिकोणमितीय को पढ़ना होता है, घातांकीय संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी होती है, लघुगणक की संख्याओं के बारे में जानकारी लेना है, ज्यामितीय चक्र के बारे में जानकारी हम कहाँ लेते हैं? अति उत्तम वाले भाग में, यानी कि अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। और एक लास्ट वाला होता है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय संख्याओं को हमें यहाँ पे जानकारी लेनी होती है। ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याओं के लिस्ट में आते हैं, अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।